करने के लिए बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये आए हुए हैं, आज पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन मनाया गया है। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इनके ना रहने पर राजनीतिक कितनी खलन हो रही है? स्वर्गीय रामविलास भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के विचारों के समन्वय प्रतिमूर्ति थे। मैं 1991 से संसद में हूँ, मेरे साथ लगातार संसद में रहे और मेरे साथ पारिवारिक संबंध भी थे, उनकी विचारों की सहमति भी थी। और मैं कह सकता हूँ कि भविष्य का डॉक्टर अंबेडकर रामविलास भाई के तस्वीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये सर ये बता रहे हैं कि ये पासवान बिरादरी को आपने बताया कि पूरा देश गुलाम हो गया था, लेकिन पासवान बिरादरी गुलाम नहीं हुआ था। इसको किस दृष्टिकोण से बता रहे हैं और क्या मानते हैं? इसलिए कि पासवान बिरादरी, पासवान समाज कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किया था। शासन अगर गुलाम हो जाता है और समाज अगर गुलामी स्वीकार नहीं करता है तो समाज गुलाम नहीं माना जा सकता। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोजपा के महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट हैं और ज्ञानवती मैडम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ना रहने के बाद भी उनका जन्मदिन आप लोगों ने धूमधाम से मनाया। मैम, इसके पीछे का कारण क्या है और उनकी ना रहने पर राजनीतिक में कितनी खलल है, क्या कमी हो रही है? आज हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती चूँकि इसलिए मना रहे हैं कि हमारे मंत्री जी ने इस देश में जितने वर्ग के लोग हैं, समग्र वर्ग के लोगों की विकास पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है। वो अपने साफ सुथरे छवि की वजह से 6 मंत्रालयों में कैबिनेट के जगह पर उन्होंने काम किया है और जब जब वो कैबिनेट में वो रहे हैं तब वो हर वर्ग के लिए, जिस भी कैबिनेट में उन्हें दिखाई देता था कि इस वर्ग के लिए यह चीज़ आवश्यक है, उन्होंने यह काम किया है। उदाहरण में वो जो है कुलियों को सरकारी व्यवस्था दिए, नौकरी दिए और मोबाइल का जो सभी के साथ में जो है वो हाथ में आज दिखाई दे रहा है, वो काम किए हैं। और कोरोना काल में उन्होंने घर घर राशन पहुंचवाया है और इसी तरह से वो 6 कैबिनेट में उन्होंने सारे समग्र लोगों के, सारे समग्र वर्ग के लोगों की विकास का काम किया है। इसलिए हम लोग रामविलास जी की जयंती पूर्ण रूप से और हर वर्ष मनाया करेंगे। मैम, अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, उनसे अपने क्या क्या मांग किया है, क्या निवेदन किया है कि रामविलास पासवान को भारत रत्न मिलना चाहिए या और भी क्या क्या डिमांड की है? हाँ, क्या प्रस्ताव है मैम? हाँ भारत में जो है हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी दूसरे नंबर के अंबेडकर साबित हुए हैं। जैसा कि उनका कार्यकाल रहा है, राजनीतिक कार्यकाल, हम लोगों का डिमांड है कि हमारे मंत्री जी का मूर्ति जो है पूरे प्रदेश स्तर पे हर प्रदेश में लगवाया जाए। वो भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी द्वारा ये सभी जगह मूर्ति उनकी स्थापित की जाए। उनको मैं प्रेजेंट सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि भारत रत्न से हमारे मंत्री जी को नवाजा जाए। और मंत्री जी हमारे सभी वर्ग के लिए काम किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी अभी जनरल में 10% आरक्षण का उन्होंने काम किया है, बैकवर्ड में 27% उन्होंने आरक्षण लागू करवाया। इस तरह से वो समग्र विकास के काम किए हैं। इसलिए हम लोग जो है उनकी नीतियों को अपनाते हैं और उनकी नीतियों पर ही चलने का आगे काम करते रहेंगे। रामविलास पासवान को किस दृष्टिकोण से आप देखती हैं, कैसा नेता मानती हो और ना रहने पर भी आज आपने जन्मदिन को अच्छे तरीके से मनाया? मैं तो पहले अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री रहे और हमारे पूर्वज भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। मैं उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और रही बात कि वो न रहने पर भी हम क्यों मनाते हैं, आपका यही प्रश्न है। इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं रहे तो हम नहीं मनाएंगे। वो हमारे महापुरुष हैं और वो जो कार्य किए हैं, एक दूसरे नंबर, अभी हमारे सांसद जी आए थे, बोले, वो बोलने की क्या बात है, वो खुद ही उन्होंने ऐसा काम किया है कि दूसरे अम्बेडकर का स्थान प्राप्त कर दिया। तो जैसे अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला है वैसे उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, ये कोई उनको वंचित नहीं होना चाहिए। लेकिन
रही बात उनकी जयंती मनाने की, तो ये जो है चिराग पासवान उनके चिराग हैं। जब हमने एक जगह देखा, उन्होंने कहा कि मेरा जब पैदा हुआ बेटा तो मैंने घर का नाम दीपक रखा और देश के लिए जो है चिराग, इसलिए कि वो पूरा देश को चिराग से रोशन करेगा और घर का कुल दीपक बनेगा। 2 बार आप प्रधान रही मैम, आज नहीं रहने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? रामविलास पासवान जी नहीं हम लोगों के बीच, आप सभी लोगों के बीच में नहीं है, तो कैसा महसूस कर रहा है? पूरा देश मना रहा है उनका जन्मदिन। तो पासवान जी हम लोग के पूजनीय हैं, इसलिए हम लोग उनको बहुत पहले से जानते हैं। बहुत अच्छे नेता थे, अभी उनका नाम रोशन होगा हम लोग के जरिए, बस यही हम कहेंगे। 2024 को किस दृष्टिकोण से देख रही हैं आप? पासवान जी अब नहीं रहे, क्या चिराग पासवान संभाल पाएंगे? बिल्कुल 2024 नहीं, आने वाला समय चिराग पासवान जी का है और आने वाला ये आप लोगों का भविष्य जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उनके लिए खास तौर से चिराग जी ने मुहिम छेड़ा है और आने वाला समय चिराग पासवान का ही है। और इसीलिए हमारे मंत्री जी वो कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। वाकई उन्होंने एक चिराग छोड़ गया है, वो तो चले गए बहुत ही अच्छा कार्य करके और पीछे अपने चिराग को छोड़ के गए हैं ताकि वो अपने निधियों को, उनके नीतियों को अपना करके इस देश के भविष्य का मान सम्मान बढ़ाए रखे। हमेशा बातचीत करने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश बलिया से अपने सहयोगी चंदन के साथ।